नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में 12 जनपदों में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नामांकन नहीं हो पाए हैं जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, जो प्रमाण है कि अभी भी जनता पंचायत चुनाव को लेकर उदासीन दिख रही है। पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,000 से ज्यादा 28,000 के करीब नामांकन हुए। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य सभी 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सियासी जंग देखने को मिल रही है। इस सियासी जंग में सभी उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें आज से स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव में इस बार चिंता इस बात की है कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पदों के सापेक्ष 28,248 लोगों ने ही नामांकन किया, जिससे साफ है कि जनता की उदासीनता कम नहीं हुई है, बल्कि आज भी जनता अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निदान ना होने से काफी ज्यादा परेशान और पंचायत चुनाव में उदासीन बनी हुई है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के पदों पर दोगुने लोगों ने नामांकन किया। आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। प्रधान और बीटीसी मेंबर तो लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो वार्ड मेंबर्स होते हैं गांव में, ग्राम सभा का गठन जिसको लेकर होता है, वो 55,500 कुछ पदों के सापेक्ष 28,000 के लगभग 28,248 लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है, जो एक चिंता का विषय और दिखाता है कि कहीं ना कहीं उदासीनता है इन चुनाव को लेकर। और बहुत बड़ी दिक्कतें बरसात को देखते हुए इनको भी देखते हुए आ रही है, और ये राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है कि आदमी में चुनाव लड़ने के लिए उत्साह नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। पहली बार पंचायत चुनाव में नहीं हो रहा है कि मतलब जो ग्राम सभा के वार्ड होते हैं उसमें अधिकतर लोग नॉमिनेशन नहीं करते हैं और पहले ही निर्विरोध हो जाते हैं, या प्रधान के चुनाव के बाद भी वहाँ पे निर्विरोध चयन की प्रक्रिया होती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये आरोप गलत है कि सरकार की प्रति उदासीनता के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ, लेकिन उनको इससे पूर्व हुए चुनाव और जो चुनाव के प्रति आम जनता की जो रुचि है, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश और गांव का जो विकास किया गया है उसके प्रति रुचि आम व्यक्ति की है, और इस चुनाव में भी आम जनता इसका जवाब देने वाली है। तो पंचायत चुनाव में नामांकन जो हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं और सबसे ज़्यादा कम ग्राम पंचायत सदस्य का जो नामांकन है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है, जहां 55,587 पदों पर नामांकन होना था तो लोगों ने 28,248 नामांकन ही हो पाए। और खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हुए नजर आए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में नामांकन देखने को मिले हैं तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो जनता है, या तो ये कह लीजिए कि काफी ज्यादा देर से चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से जो जनता का इंटरेस्ट है वो काफी कम हो चुका है, या फिर अब की बार वो दिलचस्पी दिख ही नहीं रही। नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए अभी आपने बताया कि किस तरीके से हमारे नॉमिनेशन हुए हैं और लोग क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और गांव में जब हमारे बीच या पंचायत के चुनाव होते हैं तो अधिकतर लोग समन्वय बना करके, सामंजस्य बना करके ग्राम सभा या जो हमारे पंचायत सदस्य होते हैं उन लोगों को निर्विरोध भी चुनने का काम करते हैं और बहुत ही बेहतर उनका जो एक आपस में तालमेल है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही कारण हो सकता है। और जितने भी नामांकन हुए हैं, चुनाव होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रतिनिधि है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो नॉमिनेशन करवा रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि लोगों में जो है उदासीनता दिखी या कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं था। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपस में सामंजस्य बिठा करके, समन्वय बना करके एक दूसरे को चुन करके कौन बेहतर है, क्योंकि चुनाव कुछ बहुत ही व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं होती, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती।
जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, लोगों की छोटी छोटी समस्याओं में खड़ा होता है, उनसे काम आता है, दुख तकलीफ में खड़ा होता है, उनको लोग सुनने का काम करते हैं। क्योंकि गाँव में आप जानते हैं ज्यादा इतनी बड़ी राजनीति नहीं होती शहर के तरह से, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा राजनीति का एक अलग ही वो है कि इसमें राजनीति है तो हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो राजनीतिक स्तर है वो आज भी एक दूसरे की भावनाओं को लेकर के, एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ में रह करके उन सब की भावनाओं को समझते हुए छीनने का जो वो काम करते हैं वो एक बेहतर निर्णय होता है ग्राम सभा में हमारे समाज के लोग। ठीक है कमलेश जी। आशीष जी, क्योंकि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी वो भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आए और इस बात को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की कि जिस हिसाब से ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनका नामांकन हुआ है तो वो भी चिंता का विषय है। देखिए, निश्चित ही पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का स्तर ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया कि जो पंचायत चुनाव में आम जनता भागीदारी करती थी या भागीदारी करती है, उन लोगों को पता नहीं क्या डर लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि ये लोग इतना छीना-झपटी करने वाले लोग हैं, ये जब भी कोई जीतता है तो उसे पीछे पड़ जाएंगे, कभी कुछ कर देंगे, अपनी पार्टी में घेरने की कोशिश करेंगे। पता लगना चाहिए बस ये आदमी वहां बैठा है, तो मतलब इनका स्तर जो जिस प्रकार का है, तो लोगों को मन में, लोगों के राजनीति के प्रति मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा ऐसा क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। देखें, आज अगर लोग सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं जिला पंचायत के, तो कहीं ना कुछ डर का माहौल है या क्या है, कुछ समस्या तो है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इन चुनावों को पीछे करने का काम किया, इन्हें चुनाव इस समय लाने का काम किया, देखिए बिहार के अंदर किस तरह से इन लोगों ने काम कर रहे हैं, लोगों वोटर कार्ड खत्म कर रहे हैं। वजह हो सकती है। एक तो ये कि जो चुनाव देरी से हो रहे हैं, जनता मन मना के बैठी थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोच लिया कि अब मतलब वो मजा नहीं आ रहा चुनाव में। दूसरा ये हो सकता है कि जो जनता तक सुविधाएं पहुंचनी थी, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाई, इससे थोड़ी नाराजगी हो सकती है। देखिए पुष्पिंदर भाई, आज भी पहाड़ों में कई जगह तो लोग कह रहे हैं कि वोट सड़क नहीं तो वोट नहीं। लोग बहुत नाराज है नेताओं से, और पता नहीं इस सरकार का जो पॉलिटिक्स है, इस प्रकार की पॉलिटिक्स कभी नहीं रही। नफरत की पॉलिटिक्स, नफरत की भावना से एक दूसरे को देखना, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई डर है जो लोग नहीं कर रहे हैं नामांकन। और जो पहाड़ों के अंदर हालत है, वाकई पुष्पिंदर भाई, हमने देखा है कई जगह पे जहाँ शहरों में अच्छी खासी सड़कें उन्हें तोड़कर नई सड़कें बना दी जाती हैं। आजकल देहरादून में भी हम लोग देख रहे हैं कि घंटा घर को तोड़कर फिर दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। पर जहां गली मोहल्ले गांव में लोगों को सड़कों की आवश्यकता है, उन सड़कों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनमें इनको कमीशन लगता होगा कि कमीशन कम मिल रहा है, कम सड़क बनाने पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। और पहाड़ के अंदर क्यों इस प्रकार के डर का माहौल जनता के अंदर पैदा हुआ, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई। जब आगे डर का माहौल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डर का माहौल कैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दूसरे को डराने धमकाने का काम भी करते हैं, तो किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं और किस प्रकार की नेतागिरी को कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो इनको ही बताना पड़ेगा। आदमी क्यों डर रहा है, आदमी क्यों नहीं नॉमिनेशन करना चाह रहा है, तो आप कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही पता होगा ऐसा क्यों हो रहा है। कमलेश जी, क्या कुछ डर का माहौल है? हाँ बिल्कुल सच कहा। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता आशीष चौटाला जी ने इतना डर है कि कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे जिला पंचायत का चुनाव लड़वाने के लिए, पीडीसी मेंबर का चुनाव लड़वाने के लिए, प्रधान का चुनाव लड़वाने के लिए। कमलेश जी, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही है। जी हाँ, या तो आप ये निकाल लीजिए, आप फोन लगा लीजिए डायरेक्ट। भूपेंद्र जी, डर के हमारे कई नेता भाजपा में भी भाग गए हैं कांग्रेस। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज बोलिए जी। मैंने कहा कि हाँ, पुष्पेंद्र जी सही कहा आशीष चौटाला जी ने, डर तो है क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस के लोगों ने नॉमिनेशन नहीं करा, कांग्रेस से लोग टिकट समर्थित नहीं बनना चाह रहे थे, इनके समर्थन में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे इनके अपने लोग, तो फिर इनको तो कमी नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, और जो और लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टियों से नहीं है, वो लोग अलग से लड़ रहे हैं। तो ये जरूरी तो नहीं है कि 60,000 हमारे अगर पद है तो 60 से 1 लाख लोग जो है निर्वाचन के लिए आ जाएंगे या नॉमिनेशन भरेंगे। आपने 30,000 से ऊपर जो बताए हैं कि उन लोगों ने भरा है, तो प्रत्येक सीट पर कहीं ना कहीं नामांकन हुए हैं। हाँ, कांग्रेस के लिए कमी जरूर हो सकती है क्योंकि कांग्रेस से कोई समर्थन लेना नहीं चाहता, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बनने को तैयार नहीं था, कांग्रेस से कोई सदस्य का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। तो ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कमलेश जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये कमलेश जी,
ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये कांग्रेस और बीजेपी के सिंबल पर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिंबल पे नहीं होता, ये समर्थन होता है। समर्थित कार्यकर्ता जिस पार्टी का होता है उस पार्टी का उसे समर्थन होता है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, समर्थित कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर हमारे लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं बना, वहां हमने ओपन छोड़ दी। हमारी बहुत सारी ऐसी 49 सीटें ऐसी हैं जो हमने ओपन छोड़ी है, जहाँ से जो व्यक्ति जीतेगा वो उसकी अपनी इच्छा होगी, वो कहाँ किसके साथ, किस जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ जाकर के खड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस के पास तो समर्थन लेने के लिए लोग नहीं थे, लोग मान ही नहीं रहे थे कि हमें कांग्रेस से समर्थन दे दो। तो फिर आप बताइए, इनकी दुर्गति इतनी हो रही है और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार की उदासीनता थी, इसलिए लोगों ने इतना नॉमिनेशन नहीं भरा। तो भाई जब आपका समय था, आपका समय था जब 2003 में, तो कितने लोगों ने नामांकन भरा? तब तो लोग नामांकन भरने तक तो राजी नहीं हुए थे पुष्पेंद्र जी। हाँ, नहीं बिल्कुल कमलेश जी, अगर ग्राम प्रधान चुनाव की बात करूं तो वहां पर देखा जाता है कि 2-3 या 4-5 गांवों को मिलाकर एक प्रधान चुना जाता है, ठीक है। और उसमें भी ये नहीं है कि कोई बड़े नेता की सह पर वहां पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो गांवों में से ही अगर कोई ज्यादा जिसका वजूद है तो उसी को चुन लिया जाता है। तो इसमें तो ये भी दावा नहीं कर सकती कोई भी पार्टी के भैया ये हमारा प्रत्याशी था या हमारा है। बाद के आंकड़े अलग हैं कि एक कह दिया जाए कि हमने पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया, कांग्रेस कहने लगे बीजेपी का हमने कर दिया। नहीं पुष्पेंद्र जी, इसमें एक पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम क्या आकलन नहीं कर सकते कौन हमारा कौन नहीं। लेकिन जब हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को वहां से समर्थन देते हैं, समर्थित बीजेपी या समर्थित कांग्रेस का जब कार्यकर्ता होता है, तो वो पार्टी के उन लोगों को, उन नेताओं को पता होता है कि ये हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है और ये वहां से चुनाव लड़ा, और इसी से हमारा आकलन होता है कि कितने पार्टी कांग्रेस से जीते और कितने भारतीय जनता पार्टी की या कितने निर्दलीय। लेकिन मैं इस चुनाव में आपको बता दूं कि जो हमारा पूरा चुनाव ये होता है, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, बीडीसी मेंबर हो, ग्राम सभा हो, गांव प्रमुख हो, तमाम ये बिना सिंबल के होते हैं और आपस में जो सामंजस्य बिठा करके जो लोग आपस में चौपाल लगा करके बैठते हैं और उसे चुनने का काम करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र में, हमारे दुख सुख में खड़ा होता है, ये व्यक्ति हमारी गांव में जो है योजनाएं ला रहा है, सड़क ला रहा है, हमारे लोगों की परेशानी को दूर करता है, हमारे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या बच्चों की अन्य और भी जो समस्या है उनको समाधान करता है। तो उनको लोग चुनते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो राजनीति है वो वाकई बहुत पारदर्शिता से इसलिए चलती है क्योंकि वहां पर आपसी इतना अच्छा तालमेल है लोगों के बीच में कि वो ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी समस्याओं में, हमारे दुख में खड़ा है। ठीक है, ठीक है कमलेश जी, शहर की राजनीति तो बहुत स्वार्थ की राजनीति होती है। ठीक है आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का तो जनता के साथ तालमेल ठीक है, आपकी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ तालमेल आपका बना हुआ जनता के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तालमेल क्या, देखिए सबसे पुरानी पार्टी है, हर किसी से तालमेल बना हुआ है। हाँ। बस ये कि हम बहकाने का काम और झूठ बोलने का काम नहीं करते, ये झूठ बोलने का और बहकाने का काम करते हैं। और जैसे बता रहे हैं कुछ लोगों को हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि जो मर्जी लड़ लो, उसके बाद हम उसे उठा के ले आएंगे तो हमारा ही हो जाएगा। तो इन लोगों का काम ही यही है, किस तरह से किसको तोड़ फोड़ करना, लेके आना। जहाँ लगा 4 आदमी है, चलो चारों लड़ लो, जो जीतेगा उसको उठा के ले आते हैं। अभी हमारी बहन लड़ी, ये भी कभी कांग्रेस की एक मजबूत प्रवक्ता हुआ करती थी, आज इनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी वाले उठा कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर तो हर व्यक्ति पर है। जो व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी का पक्ष रखेगा, कहीं पार्टी में काम करेगा, उसको लेकर के ले जाएंगे। तो भाजपा की नियत है, भाजपा की नियत इस प्रकार की है, या तो प्यार से आएगा नहीं तो धमका कर ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को उठाकर ले आना और अपने लोगों का गला घोटना। आज हमारे प्रवक्ता जी जो है कभी बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस का पक्ष रखा करती थी, आजकल वो जो है भाजपा का पक्ष रख रही है। तो ये तो देखो, ये तो उनकी रणनीति है और कोई बात नहीं, जैसा भी है हम तो चाहते हैं हमारी कमलेश बहन भी तरक्की करें, आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी में गई है। अच्छा नहीं आशीष जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जैसा आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर लेते हैं, तो आखिर क्या समस्या है कि आप अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं? लेकिन जब कोई नहीं, ये तो खुद भर के ले जाते हैं पुष्पेंद्र जी। 2003 के चुनाव में इनसे पूछ लीजिए, बस में भर के ले गए थे सारे जितने जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी मेंबर चुने गए थे, रिजॉर्ट में ले जाकर के छोड़ा था गोवा में इन्होंने। पूछ लीजिए, इन्हें पता नहीं होगा ना आशीष जी को, मैं बता रही हूँ ना आपको, क्योंकि मैं थी ना कांग्रेस में, मैं बता रही हूँ आपको।
ठीक है आशीष बस जी। में भर के ले गए तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आशीष जी। आशीष जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं बहुत की बातें कि भाई जानती हमारे है, कांग्रेस के लोग सब बस में कुछ भर के देख ले रही जाते थी हैं। तब भी उनको वही पता बैठी है हुई ना। थी, इन्होंने अब विरोध आशीष नहीं जी किया। को नहीं पता होगा, कमलेश जी क्योंकि आपके आशीष जी सामने को अभी इतना आए कुछ हैं, हुआ तो पता और नहीं आपने कांग्रेस विरोध का नहीं कैसे। किया, ये तो बड़ी असमंजस वाली बात है। 2003 में आपने अपने आंखों के सामने इतना कुछ देखा और आपने विरोध नहीं किया, तो गलती सारी आपकी है, इसमें गलती किसी और की नहीं है। अगर आप गलत होते अपनी आंखों से देख रहे हैं तो गलत आप हैं, दूसरा नहीं है। देखो बिल्कुल आपने गलत होते अपनी आंखों से देखा है, गलत आपने होते बताया, हुए आपने नहीं खुद देखा है। देखा, इसीलिए हटे। लेकिन देखें, कुल मिलाकर आपको शुभकामनाएं हैं कमलेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में आपको ऊंचा स्थान मिले हमें खुशी होगी। और देखिए कोई बात नहीं, साथ के हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, जब भी किसी को देखते हैं या तो प्यार से आ जा, नहीं तो थोड़ा धमका कर ले आएंगे, चाहते ही हैं। आप विकास करें, अगर विकास करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। आप छोड़े, ग्राम पंचायत के चुनाव बहुत छोटे होते हैं, कोई बड़ा चुनाव थोड़ी है, उसमें राजनीति क्यों डालनी, उसमें राजनीति की जरूरत ही नहीं है। आप काम करें, अगर काम करेंगे तो निश्चित देखें बेस लेवल का चुनाव है, जनता के मन में राजनेताओं के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज की डेट पे जनता के मन में नेताओं के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि नेता झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं और उसके बाद जब चुनाव निपट जाते हैं तो भाग जाते हैं। तो कहते हैं आजकल एक कहावत आती है ना कि पहले हम तुम्हारे चरणों में, फिर बाकी जनता, फिर हमारे चरणों में। बिल्कुल तो सही बात है। लोग हैं अभी तो वहां चरणों में पड़ रहे हैं, गाँव में जा जाके मुख्यमंत्री जी तक कहते हैं प्रधान सेवक आ गया, प्रधान सेवक आ गया, और जब सड़कों में देखो ऐसे भागते हैं कि जनता देखना जाएगा, जनता से नफरत करते। और एक बात और है, और एक बात और है, जरूरी नहीं है कि ये जो नेताओं की बात चल रही है, ठीक है, ये मात्र किसी एक पार्टी के हों, ठीक है, सभी नेता एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। वो वोटिंग के टाइम पे नेताओं को मतदान करने का, वोटिंग के टाइम पे जनता के बीच में, ठीक है, उसके बाद नेताजी कहाँ कुछ पता नहीं। और दूसरी बात एक बात ये भी है कि जनता भी सब कुछ जानती है। अगर किसी व्यक्ति के पास दिन में 4-5 नेता आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो सीधी सी बात है, अगला इंसान यही बोलेगा भाई साहब आपको ही देंगे, लेकिन वो भी सोच समझ के देगा तो किसी एक को ही। सोचना चाहिए पुष्पेंद्र भाई, सोचना चाहिए। सवाल है आशीष जी से, इनसे ये पूछिए कि जब करण मेहरा जी ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा कि आप पार्टी का समर्थन ले, तो उन्होंने मना क्यों किया? करण मेहरा जी को साफ मना कर दिया कि हमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। क्या आशीष जी को मालूम है ये बात? और इतनी लड़ाई हुई है वहाँ पर, उन्होंने कहा ये समर्थन वाले चुनाव होते ही नहीं है। अब कमलेश जी अंदर रखी बातें जान रही है, अच्छी बातें। कमलेश जी को कांग्रेस पार्टी में इतना इंटरेस्ट है कि वो कांग्रेस के अंदर देखती रहती है। मेरा मानना क्या है, तो नहीं पता लगा किसने मना किया, हमें तो अभी तक पता नहीं। बिल्कुल, देखिए मेरा मानना क्या है, होना चाहिए। बेशक कोई भी दल ये सोचता हो कि जो पंचायत चुनाव है ये छोटे चुनाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो विधानसभा चुनावों की रूपरेखा है वो इन्हीं चुनावों से रखी जाएगी। और अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति में बात करें, तो अगर नोटियाल जी एक चीज देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी इनकी तरफ से टारगेट दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति को कम से कम 80 वोट लेकर आनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रणनीति में तो फर्क है। ये तो यही काम करते हैं, इनका काम ही यही है कि जनता से वोट लो और उसके बाद फरार हो जाए। तो जनता ये तो जनता से वोट ले रही है, इनका तो काम ही वोट लेना है। अरे कभी वो घर देखा जहाँ कोई व्यक्ति भूख से मर रहा हो और आपका कोई कार्यकर्ता गया हो और कहा आपने 4 दिन खाना क्यों नहीं खाया? कभी ऐसे घर को देखा? पुष्पेंद्र भाई, इतने बुरे हाल हैं, ये लोग बीमारों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आज की डेट पर आप देखें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने ये दवा, ये हॉस्पिटल वो खुलवाए ना, मेडिकल दुकानें जो खुलवा रखी है, आप किसी डॉक्टर से बात करके देखो, वो बोलता है वहाँ की दवाई खाएगा तो ठीक नहीं होगा। इतने बुरे हाल है, दवाई मतलब बीमार आदमी को भी और मारने का काम कर रहे हैं। तो बड़े बेसुध किस्म के लोग हैं। अरे जन औषधि ऐसी केंद्र खुलवाया, इन्हें खुद पूछो, ये शायद कमलेश जी भी जन औषधि केंद्र दवाइयां नहीं खाती होगी, उन दवाई का असर ही नहीं हो रहा है, आदमी बीमार के ऊपर बीमार हो जा रहा है। अरे मत मारो जनता को। ठीक है, समय भी थोड़ा कम है। कमलेश जी, अगर कांग्रेस का इलाज नहीं हो पाता है ना जन औषधि से, नहीं हमारा तो नहीं हुआ, हमने भी खाई दवाई, हमें फर्क नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा क्यों फर्जी दवाइयां खा रहे हो? 1 मिनट आशीष भाई, आपने कहा कि ये लोग बीजेपी के लोग तो यही करते हैं कि लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने का। आपके पास कार्यकर्ता नेता ही नहीं बचे तो आप कहाँ से जाएंगे? कांग्रेस तो खाली है एक किस्म से, ना तो आपके नेता कहीं जा सकते हैं वोट मांगने, ना आपके कार्यकर्ता जा सकते हैं। तो आप अपनी गलतियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना छोड़े। दूसरी बात, अभी जो जिला पंचायत के हमारे चुनाव हो रहे हैं,
इसमें स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन कहाँ से जीत कर आया और कौन किस पार्टी से समर्थन रखता है, किस पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है आशीष जी के सामने वहाँ स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। आज जिला पंचायत के चुनाव हमारे जो चल रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ता से लेकर के तमाम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ना तो किसी नेता की वहाँ आवश्यकता है, ना किसी पार्टी के दल की वहाँ आवश्यकता है, ना किसी बैनर झंडे की वहाँ आवश्यकता है। वहाँ पर केवल और केवल व्यक्तिगत चलता है। कांग्रेस ने अगर काम किया है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लोग जीत करके आएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस ने काम ही नहीं किया होगा पुष्पेंद्र जी और भाजपा समर्थित या अन्य निर्दलीय लोग जीत करके आएंगे तो उससे भी हमारे सर पर ठीकरा फोड़ेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने सबको कैप्चर कर लिया था अपनी तरह, जैसे ये लोग करते हैं, बस में भर के रिजॉर्ट में ले जाके छोड़ देते हैं। तो फिर ये आरोप लगाएंगे, कभी ये ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं, कभी बैलेट पेपर पे आरोप लगा देते हैं, कभी कर्मचारियों पे आरोप लगा देते हैं। तो ये कांग्रेस की एक रणनीति है, हार से पहले बोलना शुरू कर दो ताकि जनता और अपने नेताओं को जवाब दे सके कि हम इस कारण से हार गए। तो ये कमजोरी और निराशा है कांग्रेस। अगर ये निराशा ना होती तो इनके कार्यकर्ता इनका समर्थन ना लेते, क्या वो इनके सिंपल भले ही ना हो लेकिन एक समर्थन के नाते तो कार्यकर्ता इनसे कहता कि भाई हमारी मदद करो, हम आपके कार्यकर्ता है, लेकिन नहीं लेने को राजी है कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इनका समर्थन। तो अपनी कमजोरियां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। ठीक है कमलेश जी, लेके तमाम अन्य ठीक है आशीष जी, क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें तो आपके कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं, कई तरीके की यात्रा भी कर रहे हैं, तो दूसरा एक आरोप ये भी कांग्रेस पर लग रहा है कि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो तो उत्तराखंड से काफी दूर रहती हैं, तो ऐसे में पंचायत चुनाव की क्या कुछ रणनीति बन रही होगी? जूम पर मीटिंग चलती है, वहीं पर रणनीति बनती है। देखिए, पंचायत चुनाव पहाड़ में होने और पहाड़ की समस्याओं को लेकर होने, प्रभारी जी तो वहाँ की समस्याओं के बारे में मुझे लगता है उतना नॉलेज नहीं होगा जितना वहाँ रहने वाले व्यक्ति को होगा। निश्चित हम चाहते हैं कि जहाँ का व्यक्ति है वो वहाँ की समस्या के लिए वही बात करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं देहरादून से जाकर वहाँ पे गारंटी देने लगूँ तो मेरी गारंटी वहाँ पे मतलब नहीं रखती। वहाँ का लोकल आदमी वहाँ की गारंटी दे हम क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं और हमारा क्या विजन है, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा बजाय हमारी प्रभारी जी वहाँ से आकर अपना विजन बताएं। विजन तो कांग्रेस का ही है, जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का ही विजन है, कांग्रेस की सोच है, पंचायत लेवल के लोग चुन के आने चाहिए, पंचायत का भला होना चाहिए, तो कांग्रेस की सोच है। तो निश्चित कांग्रेस पार्टी की सोच से ही आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं और हम चाहते हैं गांव के अंदर अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग चुनकर आए और हमारे गढ़वाल का भला हो, लोग पलायन करने को मजबूर ना हो, वहीं रोजगार के साधन बन जाए और वहीं लोग रोजगार भी करें और खुशहाल जीवन बिताएं। पुष्पेंद्र जी 52% इस बार महिलाओं ने 52% इस बार महिलाओं ने अपनी भागीदारी करी है जिला पंचायत के चुनाव में। उसमें कोई किसी भी पद पर हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो सामान्य सीट है वहाँ पे पुरुष भाई भी लड़ सकता था, वहाँ पर भी हमारी महिला ने अपनी भागीदारी शो करके निर्विरोध जीत करके आई है। हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं पुष्पेंद्र जी जो रिटायर हुए हैं, अब वो बिल्कुल जो है गाँव में बैठ करके चौपाल लगा करके चुन करके आए हैं। हमारी जहाँ पर जो दीदी रही है गुंजाल जी, मिसेस गुंजाल जी, वो बल्कि ग्राम प्रधान के रूप में चुनी गई है गुंजाल गांव से। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि लोग इस चीज को समझने लगे हैं कि हम समन्वय बना करके, जैसे हम पहले चला करते थे, गांव के जो चुनाव होते थे प्रधान को हमने चुन लिया, जिला पंचायत के सदस्य को चुन लिया, उसमें कहीं किसी दूर दूर तक कोई राजनीति का किसी भी तरह का अंश नहीं होता। और आज मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड में अभी नौजवान भाई ने कहा कि पहाड़ में चुनाव हो रहे, नहीं 50% से ज्यादा हमारा तराई का मैदान है इस समय जिला पंचायत के चुनाव में। आप उधमसिंह नगर तमाम ये सारा देहरादून और ऊपर का जितना भी हिस्सा है तो ये हमारा तराई का क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र तो हमारा इस वक्त थोड़ा और भी कम हो चुका है, इसलिए क्योंकि सब पहाड़ से नीचे उतर के आ चुके हैं तो सीटें यहाँ ज्यादा बढ़ गई और वहाँ कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस की आपने जैसे अभी पूछा कि प्रभारी, तो वाकई ये बात तो ठीक है कि प्रभारी बिल्कुल। और कमलेश जी, हाँ कमलेश जी, यहाँ पर एक जिम्मेदारी यहाँ पर ये भी बढ़ जाती है, जैसा अभी जो सीएम साहब ने गांव गोद लिया था, सारकोट शायद नाम है उसका, तो वो भी अलग ही दिखाई दे रहा। ठीक है, अभी कुछ अधिकारी थे उन्होंने भी 40 गांव गोद लिए, ठीक है, तो वो भी शायद काम करने से लगे हुए हैं। तो जो भी लोग जीतने वाले हों, जो जनता जिनको चुनकर भेजे, तो मेरे हिसाब से मैं तो अपील करना चाहूंगा कि आप भी सीएम साहब से एक बार बोले कि उनको भी जिम्मेदारी दी जाए कि जितने भी गांव हैं उनको इसी तरह चमकाया जाए। हमारे बिल्कुल आदर्श गांव होने चाहिए और सारा कोट नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे गांव मुख्यमंत्री जी ने होम स्टे के जरिए सुंदर बना दिए हैं।
जहाँ पर हमारे पर्यटक पहुंच रहे हैं और उन जो हमारा गढ़वाली व्यंजन है, जो हमारे पहाड़ का कल्चर है, उसको जो है वहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह के जरिए होम स्टे के जो गांव है वहाँ पर लोगों को सेवाएं दे रही है, तमाम जो हमारा व्यंजन है उनको खिला रही है, उनका रहने की व्यवस्था पूरा पहाड़ी कल्चर में है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है पलायन को रोकने की। चलिए ठीक है कमलेश जी, आशीष जी, समय की कमी है और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव में जो नामांकन की स्थिति देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जो ग्राम सदस्य हैं उनको लेकर जरूर चिंता का विषय है, लेकिन क्या कुछ पंचायत चुनाव में होगा और क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।